सर, किडनी स्टोन बनने के कारण क्या होते हैं? स्टोन बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग। मल्टी फैक्टोरियल मतलब कई उसके फैक्टर्स होते हैं। किसी एक फैक्टर के ऊपर आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये चीज़ है जिसकी वजह से मेरे स्टोन बने हैं। सबसे कॉमन कारण है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। ये बॉटम लाइन है। अगर आप इसको अपने दिमाग में रख लेते हैं कि मेरे पानी कम पीने से स्टोन बन रहे हैं, तो आपके कभी स्टोन नहीं होंगे। तो इनएडिक्वेट वाटर इनटेक इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर जिससे स्टोन बनते हैं। अब वाटर इनटेक की क्या डेफिनेशन है, कितना पानी अपने को पीना चाहिए जिससे स्टोन नहीं बने, ये बहुत वेरी करता है। इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर स्टेइंग। आपका क्लाइमेट कैसा है, आपका कौन सी ज्योग्राफी में आप रह रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हमें बताया जाता है या हमारे लिटरेचर में बताया जाता है कि आपको 1.5 से 2.5 लीटर तक पानी पीना है 24 घंटे के अंदर, जिसकी वजह से आपके स्टोन की रिस्क कम कर सकते हैं। बट ये एक रूल ऑफ थंब नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर स्टेइंग। हम लोग बाग जैसे राजस्थान में हैं, जयपुर में हैं, सो ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट आता है और इसको हम एक स्टोन अच्छा। बेल्ट कहते हैं। स्टोन बेल्ट राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, इस एरिया में बहुत कॉमन है। वो इसलिए कॉमन है कि यहाँ का टेम्परेचर हॉट भी है और ड्राई भी है। जी। अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं, जैसे बॉम्बे चले जाएं या तमिलनाडु चले जाएं, ह्यूमिड। आंध्र प्रदेश चले जाएं, वहाँ पे हॉट तो होता है टेम्परेचर, बट साथ में ह्यूमिड भी होता है। तो यहाँ पे हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस वजह से स्टोन की इंसिडेंस यहाँ पे इंडिया में मैक्सिमम है। तो इसलिए हमारा इनटेक यहाँ पे 1.5 से 2.5 लीटर पानी की बजाय 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। और आप एडिक्वेट इनटेक कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका यूरिन कितना बन रहा है? तो हमारे टेक्स्ट में यही बताते हैं कि अगर आपका 1.5 से 2 लीटर तक 24 घंटे में यूरिन बन रहा है, इसका मतलब आपका वाटर इनटेक एडिक्वेट है। तो आपको इतना पानी पीना है। इट्स नॉट 3 लीटर्स, इट्स नॉट 3.5 लीटर, इट्स नॉट 4 लीटर्स। हो सकता है 5 लीटर भी हो सकता है 3 लीटर भी हो। बट अगर आपकी बॉडी 1.5 से 2 लीटर तक 24 घंटे में यूरिन बना के निकाल रही है, इसका मतलब आपका वाटर इनटेक एडिक्वेट है। तो ये तो बात हो गई वाटर इनटेक की। सर, जो इसका उस पर भी फर्क पड़ता होगा, आप क्या काम करते हैं? करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपका प्रोफेशन क्या है, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका वाटर इनटेक कितना होना चाहिए। जो लोग बाग आउटडोर्स में काम करते हैं, जैसे हमारी वर्क फोर्स है, हमारे लेबर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, या आउटडोर वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, जो करीब करीब अपना पूरा दिन बाहर ही निकालते हैं, उनकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है। जितना आप आउटडोर्स में रहेंगे, जितना सनलाइट में काम करेंगे, उतना आपका पसीना ज़्यादा आएगा, उतनी आपकी स्वेटिंग होगी और उतनी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी। तो ऐसे वर्कर्स के लिए वाटर इनटेक डेफिनेटली ज़्यादा है। उनके लिए आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। ऑन द अदर हैंड, जो इंडोर्स काम करते हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं दिन भर, उनके लिए प्रॉबेबली उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका प्रोफेशन क्या है, ये भी डिक्टेट करता है कि आपको वाटर इनटेक कितना लेना चाहिए। सर, और कारण आप बता रहे थे। तो जैसे सबसे कॉमन कारण मैंने बताया, इन एडिक्वेट वाटर इनटेक। सेकेंड कॉमन कारण है आपकी डाइटरी हैबिट्स। ओके। खाते क्या हैं आप, क्या आपका लाइफस्टाइल है। आजकल अपन देख रहे हैं कि अपन क्या किस तरह का खाना अपन खाते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट टुडे इज़ प्रोसेस्ड फूड। इट्स पैक्ड फूड विच इज़ वेरी हाई इन सॉल्ट कंटेंट। ठीक है ना? तो फ्राइड फूड, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाई सॉल्टी फूड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स फॉर स्टोन फॉर्मेशन। थर्ड कॉमन फैक्टर है आपकी बॉडी का हैबिटस कैसा है। जनरली हमने ये देखने में आया है कि जो लीन एंड थिन पर्सन्स होते हैं, जो बॉडीली फिट होते हैं, उनके स्टोन्स की इंसिडेंस कम होती है। ऑन द अदर हैंड, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, जो थोड़े बहुत ओबीस होते हैं, या जिनकी लाइफस्टाइल, जिनको हम बोलते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, दिन भर चेयर पे या अपने ऑफिस में ही बैठे रहते हैं, उनके स्टोन की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। एक आपकी होती है जेनेटिक्स। जी। बॉडी में हर बीमारी का एक अंडरलाइंग जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। आपकी जीन्स का मेकअप क्या है, आपके फोर फादर्स की क्या जीन्स थी। तो हमने ये देखने में आया है कि 20 to 30% ऑफ द स्टोन्स जो बॉडी में बनते हैं, उनमें अंडरलाइंग एक जेनेटिक फैक्टर होता है। अगर आपके फादर के या मदर के स्टोन की इंसिडेंस है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके भी स्टोन्स बनने की संभावना रहे। कई ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होते हैं। कई डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। जैसे मैं आपको एक बीमारी का नाम बताऊं, सिस्टीन यूरिया, जो कि एक जीन के म्यूटेशन के कारण से होता है। एक डिजीज़ होती है डेंट्स डिजीज़, जो भी एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से होती है। तो इनमें स्टोन की इंसिडेंस एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी जो होती है
कुछ म्यूटेशन के कारण से बॉडी में, जैसे मैंने बताया, क्रिस्टल्स का जो लेवल होता है वो एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी आपकी उन क्रिस्टल्स को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक हेरिडिटरी एंजाइम डेफिशिएंसी होती है जो कि एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती है। तो वो बॉडी में उस क्रिस्टल्स का लेवल बढ़ जाता है और वो फिर आपके स्टोन्स ज़्यादा बना देता है। जो जेनेटिकली प्रोन है उनको तो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली उनको अपना ध्यान भी रखना चाहिए और उनको अपना टेस्टिंग भी कराना चाहिए। अगर आपके फोर फादर्स के, आपके फादर मदर के कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसका आपको पता है, तो आपको अपनी बॉडी का ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए कि वो, हो सकता है आज के डेट में आपके वो डिजीज़ नहीं, मैनिफेस्ट नहीं करे, बट 5 years 10 years 20 years डाउन द लाइन देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो डिजीज़ आपकी बॉडी में आ सकती है और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आ सकते हैं।